प्रशांत किशोर के कार्यक्रम के दौरान अचानक से बारिश आ गई। इसके बाद लोगों ने बारिश से बचने के लिए, खुद को भीगने से बचाने के लिए कुर्सियों से खुद को ढका है। तरियानी में प्रशांत किशोर का कार्यक्रम चल रहा था, तभी अचानक बारिश आ गई और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे लोग खुद को कुर्सियों से ढक रहे हैं ताकि बारिश से बच सकें। इस दौरान प्रशांत किशोर भी खुद बारिश के बीच पूरी तरह से भीग गए। हालांकि कार्यक्रम लगातार जारी रहा, लेकिन जो वहां पर भीड़ थी उसने अपने आप को किस तरह से कुर्सियों से ढका है, यह तस्वीर आप देख पा रहे होंगे। बारिश से बचने के इंतजाम ना होने की वजह से वहां पर मौजूद लोगों ने अपने आप को इस तरह से बचाया है। और हमारे संवाददाता राकेश ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। राकेश, क्या जानकारी आपके पास? जी, मैं आपको बता दूं कि शिवहर के तरियानी में बिहार बदलाव यात्रा के दौरान प्रशांत किशोर का कार्यक्रम निर्धारित था और इसको लेकर कार्यकर्ता पिछले कई दिनों से लगातार तैयारी कर रहे थे। आज प्रशांत किशोर जैसे ही पहुंचे सभा स्थल पर, तो सभा स्थल पर कार्यकर्ताओं और उनके समर्थकों का एक अलग तरीके का जोश भरा हुआ था पहले से। और अचानक मौसम का मिजाज बदला और बारिश होने लगी, लेकिन कार्यकर्ता इस दौरान भी सभा स्थल को छोड़कर भागे नहीं। जो कुर्सी है उसको छतरी बना लिया और लोगों ने उससे भीगने का सहारा न लेते हुए प्रशांत किशोर के सभा में डटे रहे और लगातार उनकी भाषणों को सुनने का काम किया। जी, लेकिन जो तस्वीर है, क्या वहां पर बारिश से बचने की, क्योंकि मौसम को लेकर लगातार अपडेट मौसम विभाग की ओर से जारी की जा रही है, क्या वहां बारिश से बचने की कोई व्यवस्था नहीं थी? जी नहीं, बारिश से बचने की कोई व्यवस्था नहीं थी। ओपन पंडाल का निर्माण किया गया था। खुले आसमान के नीचे सभी जो जन स्वराज के कार्यकर्ता और समर्थक थे वो वहां पर बैठे हुए थे और इसी बीच बारिश आ गया और लोगों को भीगना पड़ा। बावजूद जो सभा स्थल का कार्यक्रम पूर्व से निर्धारित था वो लगातार चलता रहा और कार्यकर्ता किसी भी तरीके से हतोत्साहित नहीं हुए और इनका हौसला लगातार बरकरार रहा और प्रशांत किशोर की बातों को लोगों ने सुनने का काम किया। जी, प्रशांत किशोर इस दौरान क्या खुद को किस तरह से बचाते हुए नजर आए? जी, मैं आपको बता दूं कि प्रशांत किशोर भी इस दौरान पूरे हौसला अफजाई उनका देखने को मिला, क्योंकि वो लगातार जो अपने समर्थक थे, अपने कार्यकर्ता थे, उनको बिहार में बदलाव किस तरीके से किया जा सकता है और इस स्थिति को लेकर वे जहां तहां जिस तरीके का बयान देते हैं, शिवहर में भी बिहार में बदलाव को लेकर उन्होंने बयान दिया और कहा कि जिस तरीके से रोजगार के अभाव में गरीबों का पलायन हो रहा है, बेरोजगार लड़के दूसरे प्रदेशों में काम करने के लिए जा रहे हैं, तो ये ठीक नहीं है। इस परिस्थिति को बदलना होगा और युवाओं के हाथ में ही इस परिस्थिति को बदलने की पूरी ताकत है। तो प्रशांत किशोर ने लोगों को समझाने की कोशिश की, एक कहा जा सकता है कि एक जागरूकता उन्होंने फैलाने का कोशिश किया और इसी जागरूकता कार्यक्रम का ही नतीजा था कि कार्यकर्ता उनकी बातों को सुनते रहे और बारिश के दौरान भी लोग वहां पर डटे रहे और लगातार उनकी बातों को सुनने का काम किया। जी राकेश, इस समय हमारी टेलीविजन स्क्रीन पर दो तस्वीरें हैं। जो दूसरी तस्वीर है वो तब की है जब प्रशांत किशोर मंच पर आए और उस समय बारिश नहीं हो रही थी, और उस समय जो तस्वीरों में दिख रही है कि वो भीड़ है वो दूर दूर तक नजर आ रही है। दूसरी तस्वीर, जो पहली तस्वीर है, वो उस दौरान की है जब अचानक से बारिश आई और लोगों ने जो कुर्सियां हैं वो अपने सिर पर रख ली, यानी कि इस तरह से वो बारिश से बचते हुए नजर आए हैं। राकेश, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ये दोनों तस्वीरें ये बता रही हैं कि बिहार में बारिश हो या फिर तूफान आए, लेकिन सियासी रंग अपने शबाब पर है। तो बहस बिहार की